अमीर और गरीब लड़की की कहानी। एक बार की बात है, गीता और सुमन नाम की दो सहेलियां थीं। गीता के पिताजी एक स्कूल में टीचर थे, जबकि सुमन के पिताजी एक बिजनेसमैन थे। सुमन बहुत ही अमीर थी, जबकि गीता एक गरीब घर की बेटी थी। सुमन थोड़ी लापरवाह थी, जबकि गीता एक समझदार और अपने काम को सही से करने वाली लड़की थी। कुछ समय के बाद वह दोनों बड़े हुए और एक कॉलेज में पढ़ने लगे। सुमन को अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले एक अमीर घर के लड़के से प्यार हो गया और उन्होंने कॉलेज के बाद शादी कर ली। गीता की शादी कॉलेज के बाद मिडिल क्लास एक सरकारी क्लर्क से हुई। शादी के कुछ सालों बाद जब गीता रास्ते में सब्जी लेने जा रही थी, तभी उसके पास एक लग्जरी कार आकर खड़ी हुई। उस कार में से सुमन उतरी। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। गीता ने सुमन को अपने घर पर आमंत्रण किया। इसके बाद सुमन गीता के घर पहुंची। सुमन ने गीता के घर और उसकी क्वालिटी के बारे में कुछ न कुछ कहना शुरू कर दिया। सुमन ने गीता को कहा कि तुम इतने छोटे घर में कैसे रहती हो और तुम्हारे साथ तो तुम्हारे सास ससुर भी रहते हैं, तुम कैसे मैनेज कर पाती हो। लेकिन गीता ने सुमन की बात का बुरा नहीं माना और बड़ी ही समझदारी से उसका जवाब दिया। सुमन ने गीता को अगले दिन अपने लड़के के बर्थडे पर आमंत्रित किया। गीता अपने पति और अपने लड़के के साथ सुमन के घर पहुंची। सुमन एक अच्छी सोसाइटी में एक बिल्डिंग में एक फ्लैट में रहती थी। सुमन ने गीता के सामने अपनी बिल्डिंग और फ्लैट की तारीफ करनी शुरू कर दी। गीता ने सुमन से जब उसके पति के बारे में पूछा तो उसने कहा वह आज अपने बेटे के बर्थडे में नहीं आ पाएंगे क्योंकि वह बिजनेस में बिजी हैं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसके बाद गीता अपने पति और बच्चे के साथ अपने घर वापस लौट आई। कुछ दिनों के बाद शहर में एक बड़ा भूकंप आया, जिसके कारण सुमन जिस बिल्डिंग में रहती थी वह भी धराशायी हो गई। जब गीता को इसके बारे में खबर लगी तो उसने सुमन को फ़ोन किया। सुमन ने बताया कि हादसे के वक्त वह बिल्डिंग में नहीं थी, लेकिन जब उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। गीता ने अपनी सहेली को जब तक दूसरे घर का जुगाड़ नहीं होता अपने घर में आने के लिए कहा। सुमन अपने पति और बेटे के साथ गीता के घर पर गई। गीता ने सुमन को दूसरे घर के जुगाड़ होने तक अपने घर में बड़े ही प्यार के साथ रखा। सुमन को गीता के प्यारे बर्ताव और उसके परिवार के आपस में मिलजुल कर रहने के रवैये को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। सुमन ने देखा कि कैसे गीता अपने पति, बेटे और सास ससुर सब मिलजुल कर बड़े ही प्यार से रहते हैं। अब सुमन को समझ में आ गया था कि घर छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर तो परिवार और परिवार के लोगों से होता है। सुमन को पहले अपने गीता को नीचे दिखाने की हरकत पर पछतावा हुआ। अब उसे पता चल चुका था कि सादगी भरा जीवन अपने पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर रहने में ही सच्चा सुख है। पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद आपका। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।